हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन फॉर के लिए। जब हमें उद्देश्य के बारे में बताना हो तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक शर्ट खरीदी। आई बॉट अ शर्ट फॉर योर ब्रदर। मेरे अंकल ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा। माई अंकल बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। फॉर में कीमत बताने में फॉर का इस्तेमाल होता है। जब आपने कोई चीज़ खरीदी और आप उसकी कीमत बताना चाहते हैं तो फॉर से बताते हैं। यह हिंदी में का सेंस देता है, तो उस कीमत से पहले फॉर का यूज होता है। जैसे मैंने यह शर्ट 2000 रुपये में खरीदा, तो आई बॉट दिस शर्ट फॉर ₹2000। उसने यह घर 10 लाख रुपए में बेच दिया। ही सोल्ड दिस हाउस फॉर ₹10 लाख। दर रेट एट की दर से। जब आप कोई चीज़ दर यानी कि रेट के हिसाब से खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी कीमत बताने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने 3 दर्जन अंडे ₹60 प्रति दर्जन की दर से खरीदे। आई बॉट 3 डोजन एग्स एट ₹60 पर डोजन। नोट, तो एट के बाद रुपए और फिर पर यूनिट लिखें। किस यूनिट में खरीद रहे हैं उसका नाम लिखें। बाय के हिसाब से। कोई चीज़ किस हिसाब से बेची जाती है, वह लीटर में बेची जाती है, मीटर में बेची जाती है, वह किलो में बेची जाती है, तो वह जिस हिसाब से बेची जाती है अगर यह बताना हो तो हम बाय का यूज करते हैं। जैसे अंडे दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं तो एग्स आर सोल्ड बाय डजन। फॉर के पक्ष में या के समर्थन में। मैं इस प्रपोजल के पक्ष में हूँ, तो आई एम फॉर दिस प्रपोजल, अर्थात मैं इस प्रपोजल के समर्थन में हूँ, मैं इस प्रपोजल के पक्ष में हूँ। कृपया मेरे पक्ष में या मेरे समर्थन में वोट डालें। प्लीज वोट फॉर मी। फॉर को जगह या स्थान। यह किसी जगह के बारे में बताएगा, किसी स्थान के बारे में बताएगा। जैसे वे कल मुंबई को चले गए। हिंदी में हम कई बार को नहीं भी लिखते हैं। वे कल मुंबई चले गए ऐसा भी लिखते हैं, तो सेंस समझे। हम घर को चल पड़े। वी सेट आउट फॉर होम। फॉर के होते हुए भी। इन स्पाइट ऑफ। सारा धन होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं है। For all his wealth he is not satisfied. वैसे ही तमाम कमजोरी के होते हुए भी वह बहादुरी से लड़ा। For all his weaknesses he fought bravely. For all his weaknesses he fought bravely. For के बदले में। जैसे मुझे $1 के बदले 82 रुपये मिले। I got ₹82 for $1. वह अपनी सोने की चेन के बदले एक उपहार लाई अपने पति के जन्मदिन पर। She brought her gift for her gold chain on her husband's birthday. For क्योंकि कंजंक्शन। जब यह कंजंक्शन की तरह काम करता है तो इसका अर्थ क्योंकि होता है। यह दो ऐसे वाक्यांशों यानी कि क्लोजेस को आपस में जोड़ेगा या दो वाक्यों यानी कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, जिसमें एक रीजन कारण बताएगा और एक रिजल्ट बताएगा। जो क्लोज या सेंटेंस रीजन बताता है उसके ठीक पहले हम फॉर का यूज करके दोनों को जोड़ देंगे। जैसे मोहन गिर गया। मोहन फेल डाउन। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। ही गॉट टायर्ड ऑफ रनिंग। मोहन गिर गया क्योंकि वह दौड़ते दौड़ते थक गया। मोहन फेल डाउन फॉर ही गॉट टायर्ड ऑफ रनिंग। जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।